नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की हमारी वीडियो उन सभी लोगों के संशयों और प्रश्नों से संबंधित है जो माँ काली की पूजा या साधना पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार के भाव आपके मन में आ रहे हैं, माँ के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो समझिए आपके भाग्योदय का समय शुरू हो गया है। माँ की पूजा साधना प्रारंभ कर रहे हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार के पाठ का मंत्रादि का प्रारंभ में जप करना चाहिए और किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो भी करें, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। यहाँ पे मैं आपको अवेयर कर दूं, सावधान कर दूं कि माँ काली की पूजा को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ, झूठा प्रचार समाज में फैला हुआ है। आज भी कई घरों में की देवी सिर्फ तामसिक देवी के रूप में जानते हैं। इन लोगों को लगता है कि माँ तंत्र की देवी है और ऐसे लोग स्वयं भी माँ की कृपा से वंचित रहते हैं। और यदि कोई अन्य घर का सदस्य माँ की पूजा घर में करना चाहता है तो उसे नहीं करने देते। आज भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमें प्राप्त होते हैं जिसमें कई लोग इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो पूरी श्रद्धा विश्वास से सारी भ्रांतियों को किनारे रखकर माँ को एक देवी शक्ति मानकर ना पूजें। एक माँ मानकर अगर आप पूजेंगे, उनको एक माँ मानकर अगर उनसे आप प्रेम करेंगे तो आपको अनुभव होगा, आपको पता चलेगा कि जितना आप माँ को प्यार करते हो उससे कई गुना ज़्यादा प्यार माँ आपको करती है। और इस चीज़ का अनुभव माँ बहुत जल्दी कराती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, यदि आप घर में माँ की पूजा पाठ आदि प्रारंभ कर रहे हैं, कि माँ का एक विग्रह है, उनकी मूर्ति आपको घर में स्थापित करनी है और उचित विधान से स्थापित करनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संक्षेप में मैं यहाँ आपको बता दूं कि माँ की मूर्ति जब आप घर में लाते हैं मार्केट से, तो सामर्थ्य अनुसार पंचामृत से या दूध दही आदि से सामर्थ्य अनुसार स्नान उन्हें करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्रादि आभूषण आदि माँ को धारण करवाकर माँ को मंदिर में स्थापित करें, अपने पूजा घर में स्थापित करें। साथ ही प्रार्थना माँ से करें कि हे माँ, मैं आपको इस घर के मंदिर में स्थापित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप सदैव के लिए मेरे घर पर विराजमान हो। इस प्रकार प्रार्थना करके माँ को अपने घर पर स्थापित करें। तत्पश्चात माँ का पंचोपचार पूजन आदि आपको करना है। जब आप माँ का विग्रह घर में स्थापित कर देते हैं तो जो आपकी पूजा और मंत्र जप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे जो विग्रह माँ का है वो जागृत हो जाता है। चाहे वो विग्रह स्वरूप में माँ विराजमान है या माँ तस्वीर में विराजमान है, ये सब जागृत हो जाता है और बहुत ही चमत्कारिक अनुभूतियाँ और अनुभव भक्तों को होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो भक्त लोग जानना चाहते हैं कि शुरुआत में कौन से पाठ और मंत्र आदि करें, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से माँ की जो ऊर्जा है वो तीव्र है, तो एकदम से शुरुआत में बहुत सारे मंत्रों की संख्या में एक साथ जप ना करें। यानी 21-51 माला का जप एकदम से आपको नहीं करना है और ना ही माँ के किसी शाबर मंत्र का जप आपको प्रारंभ में करना है। सर्वप्रथम तो साल 6 महीने आप अपने गुरु मंत्र का या इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके मंत्रों का जप करें। काली चालीसा का पाठ नियमित करें। इसके अलावा प्रारंभ में दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा सप्तश्लोकी है, चंडी कवच का आप पाठ कर सकते हैं, काली कवच का पाठ आप नियमित कर सकते हैं। अब माँ के बीज मंत्र क्रीम का आपको जप करना है। साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करेंगे और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत जाए तो उसके साथ साथ आप जप संख्या को बढ़ा सकते हैं। फिर 1 से 3, 5 और 2-3 महीने में आप 7, 11 माला, 21 माला तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे मंत्र जप की संख्या बढ़ाएं तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तीसरी चीज़ कि गुरु धारण अवश्य करें अगर माँ की साधनाएं आपको करनी हैं और नियमित माँ की घर में पूजा करनी है तो गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने बताया कि माँ की ऊर्जा तीव्र है और उसको बैलेंस करने के लिए गुरु मंत्र का अभ्यास, अपने इष्ट के मंत्रों का अभ्यास होना पहले साल 6 महीने बहुत आवश्यक है। माँ प्रथम महाविद्या हैं, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं, तो उनके मंत्रों की ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाती है। अब आप लोगों के हमें मैसेजेस मिलते हैं कि हमारे गुरु नहीं है तो क्या करें। देखिए, अगर आपके गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को गुरु रूप में धारण करें, उन्हें गुरु बनाएं, उनके मंत्रों का जप करें। आपके इष्ट चाहे कोई भी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, माँ को भी आप इष्ट रूप में ध्यान कर सकते हो।
और भगवान शिव को और माँ काली को गुरु बनाने की विधि के ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इन्हें देख लें अगर आपको भगवान शिव और माँ काली को गुरु बनाने के ऊपर जानकारी चाहिए तो। और इस संशय में ना रहें कि अगर देव शक्तियों को गुरु बनाया तो मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। देखिए, जब आप पारलौकिक गुरु बनाते हैं तो देव शक्तियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं और हर तरह से आपका पथ प्रदर्शन करती हैं, साथ ही आपको लौकिक गुरु से भी मिलाती हैं और किसी न किसी रूप में निरंतर आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। गुरु मंत्र आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और उसके बाद जो भी मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है वो संतुलित रूप से आपकी ऑरा में एब्जॉर्ब हो जाती है। साथ ही भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी आपको अधिकतम जप करना चाहिए। अगर आप माँ की पूजा में हैं, उनकी साधनाओं में हैं, तो माँ की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। आप चाहे मॉर्निंग में कर लें या शाम के समय, इवनिंग में, जब सब समय आपके पास है तब इनका जप करें। बिना माला के भी आप जप कर सकते हैं। अगला बहुत ज़रूरी पॉइंट कि सिर्फ पूजा पाठ और मंत्र जप माँ के करने से ही माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती, वरन जो बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोच वाला होना है। बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें। देखिए, नित्य माँ की पूजा मंत्र जप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माँ की ऊर्जा का एक अंश साधक के अंदर जागृत हो जाता है। लेकिन यदि सोच नकारात्मक है तो आपकी पूजा और मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो कमज़ोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कई लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच वाले होते हैं और उनकी ये नकारात्मक सोच उनके मंत्र जप की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। और यही कारण है कि कई बार कई लोगों को बहुत पूजा पाठ करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जितनी देर वो मंत्र जप कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा देर तक वो नकारात्मक सोच विचार करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को खर्च कर देते हैं। कई लोग खुद को हमेशा विक्टिम समझते हैं, जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है या बहुत टेंशन हो रही है, मेरा कोई काम नहीं बनता। इस तरह के जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उन्हें बार बार रिपीट करना और फिर ये शब्द ही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। देखिए, माँ की ऊर्जा का एक अंश तो आपके अंदर जागृत हो गया। अब सोच कैसी आप रख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो माँ की ऊर्जा से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन यदि सोच आपकी नेगेटिव है तो वो जो ऊर्जा है वो किसको बल देगी? आपकी उसी नकारात्मक सोच को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि माँ की पूजा साधना निरंतर करने से शक्तियाँ साधक को प्राप्त होती हैं। सोचा हुआ, बोला हुआ सच भी हो जाता है, तो हमेशा सतर्क रहें, अवेयर रहें। किसी भी प्रकार के गलत शब्द मुंह से ना निकालें जो स्वयं के लिए घातक ना हो आपके लिए। देखिए, भस्मासुर की कहानी तो सबको पता है, जिसमें उसे शिवजी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन अपनी गलती के कारण भूल से उसने जो अपना हाथ है वो अपने ही सर के ऊपर रख दिया और उसकी शक्ति से उसके स्वयं का ही सर्वनाश हो गया। साथ ही दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं तो भी ये भस्मासुर वाली प्रक्रिया ही आप यहाँ पे दोहरा रहे हैं, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं वो कुछ समय बाद, चाहे साल भर, 2 साल, 3 साल, वो सब कई गुना ज़्यादा होकर आपके पास वापस लौटेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अवश्य माँ की पूजा और साधना कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।